जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि जो चीन है वो ताइवान के चारों तरफ अपनी थल सेना, वायु सेना और जल सेना या नौ सेना को क्यों भेज रहा है। ठीक, इसके साथ साथ जो चाइना है वो ताइवान को पनिशमेंट दे रहा है। ठीक, इस पनिशमेंट का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दिया है। ठीक, क्यों दे रहा है? यहाँ पर चाइना स्टार्ट 2 डेज मिलिट्री ड्रिल अराउंड द ताइवान, ताइवान के चारों तरफ चीन है वो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा है, ये किस कारण से कर रहा है? इस जो ड्रिल कर रहा है इसका जो नाम दिया है स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। ताइवान को क्यों दे रहा है? वो ताइवान ऐसा क्या किया कि वो इस पर चाइना ने भड़क उठाया। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका चाइना देश है, इसका अर्थ हमने ये आपका ताइवान। देखिए जो ताइवान है एक समय या कहे ये जो ताइवान है चाइना का ही पार्ट है। जो ये ताइवान है ये चाइना का ही हिस्सा है। अगर हम दिशाओं की बात करें कि इसका लोकेशन क्या पड़ेगा, देखिए ये है ईस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और इंडिया देखिए, यहाँ पे इंडिया का लोकेशन आपको बताते रहे, इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, ये जो है ये है इंडिया का लोकेशन। अगर इंडिया से अगर हम पूर्व साइड चलेंगे तो आपको चीन मिलेगा। ठीक, ये जो बड़ा हिस्सा जो दिख रहे हैं, बड़ा हिस्सा जो है, ये बड़ा बड़ा एक देश है, ये कौन है? चीन है। ठीक है, चीन है। और चीन के नीचे, चीन के साउथ पार्ट में या चीन के साउथ हिस्से में एक छोटू सा देश है जिसका नाम है ताइवान। ठीक, ये ताइवान है। ये ताइवान जो है ये चीन का ही हिस्सा है। ठीक, एक समय ऐसा था जो चीन का, जब चीन में तख्ता पलट हुआ, जब माओ जेडाओ के समय जब तख्ता पलट हुआ तो वहां जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो वहां पर सत्ता थी, और उस सत्ता को हटाने वाला कौन थे? माओ जेडाओ। तो वहां पर बहुत सारे कत्ले हुआ, वहां पर जब कत्ले हुआ तो वहां जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो अपना स्थान छोड़ के एक आइलैंड चले गई। ठीक, ये जो आइलैंड पर आया है उसी आइलैंड को एक देश माना गया जिसका नाम दिया जाएगा ताइवान। ठीक है, तो जो ताइवान है ये क्या है? ये चीन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहां पर जब ताइवान में सत्ता पलट हुआ है तो वहां जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो स्थान छोड़कर एक आइलैंड पर आ गई। ठीक है, तो जो आइलैंड पर आ गई, जो सत्तारूढ़ पार्टी है पूरे विश्व से कर रही है कि आप हमको चीन की मान्यता दीजिए। तो जो यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी यहाँ आई है तो इन्होंने अपना नाम दिया है रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है? वो है पीपल ऑफ चाइना। और जो छोटा वाला हिस्सा है जिसको हम ताइवान नाम बोल रहे हैं उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो चाइना दो प्रकार हो गए। एक हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि जो वो छोटू हिस्सा है जिसको बहुत कम देशों ने मान्यता दी है, और जो बड़ा हिस्सा है उसको दिया गया है पीपल्स ऑफ चाइना। तो मैक्सिमम देश, जितने भी देश हैं, पीपल्स ऑफ चाइना को ही मानते हैं। और चाइना जो और देशों से कहा है क्योंकि चाइना पावरफुल है और उसके जो बड़ा देश है तो सभी देश बड़े देश को ही मानते हैं। यहाँ की इंडिया भी जो है ये ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक, अमेरिका भी नहीं करता है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका सपोर्ट करता है ताइवान का, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और चाइना जिसके साथ बिजनेस करता है, जिसका व्यापार करता है, वो कहता है कि आप चाइना को एक मानिए, यानी जो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको मत मानिए। ठीक, उसको एक ही मानिए। ठीक है, तो सभी देश मानते हैं बड़े चाइना को, नहीं जो यहाँ पे सी जिनपिंग का चाइना है इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बड़ा देश है, पावरफुल देश है, शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली देश को सभी लोग सपोर्ट करते हैं। यहां तक इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। वन चाइना पॉलिसी मतलब कि चाइना एक ही है, चाइना दो नहीं है। लेकिन यहाँ पर चाइना जो दो प्रकार के, एक है पीपल्स ऑफ चाइना, एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है? बहुत ही छोटा है, किसे? पीपल्स ऑफ चाइना के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है कभी क्या चीन का ही हिस्सा होता है, इसलिए तो हमेशा जो है चीन इसको धमकाता रहता है कि तुमको कब्जा कर लेंगे। जिस प्रकार से चाइना का एक हिस्सा था हांगकांग था, जहां पर ब्रिटेन के का क्या था? कॉलोनियल था, लेकिन उसको क्या चीन ने कब्जा लिया। उसी प्रकार से ताइवान को भी हम धमकाता है कि हम तुमको कब्जा लेंगे या तुम हमारे अंडर रहो। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में क्या हुआ है। देखिए अभी चाइना में एक नए प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ, जिस पर यहाँ पर इस देश ताइवान में, हम ताइवान को नाम डिनोट करें, ताइवान में यहाँ पर चीन का हस्तक्षेप हुआ, लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है इन्होंने जीत हासिल करी। इसके पहले ही ताइवान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुआ करते हैं, लेकिन वर्तमान में 15 मई को चुनाव हुआ और उसके रिप्रधान शुरू एक का प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लाई चाई ते। ठीक, अब नाम याद रखिएगा, जो नए प्रधानमंत्री ताइवान का नाम क्या है? लाई चाई ते। ठीक, इन्होंने जब अपने भाषण में एक संबोधन किया है, क्योंकि देखिए जब कोई देश जब अपना राष्ट्रपति होता है तो संबोधन करता है, तो संबोधन में उन्होंने कहा कि हम क्या है? डेमोक्रेटिक है, हमारे पर किसी और देश का प्रभाव नहीं है। यानी एक प्रकार के चाइना के विरोध में काफी भाषण दी, जिससे चाइना इन पर भड़क गया। इन पर भड़कने का मतलब कि ताइवान को भड़क गया। ठीक, और ताइवान को भड़कने फिर क्या हुआ? चीन ने अपना दो दिन का मिलिट्री बेस से डील किया। यानी 2 दिन का शुक्रवार को है
गुरुवार को अपना शुरू किया और वहां शुरू किया नौसेना, थल सेना, वायुसेना तीनों को भेजकर ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाया। जिस प्रकार से आप फिल्मों में देखेंगे जब कोई गुंडा किसी को आपको जब धमकाता है तो चारों तरफ बाइक या अपने गाड़ी से क्या चारों तरफ घुमाता है, उसी प्रकार जो ताइवान है, ताइवान देश के भी चारों तरफ अपना जो है नौसेना, वायुसेना, थल सेना चारों तरफ घुमाने है। इसके साथ साथ फाइटर प्लेन भी उड़ाया इसके तरफ। ठीक है, देखिए समझते हैं कि ताइवान कहाँ है। देखिए ये क्या चीन है, ठीक है, ये है ताइवान। देखिए अभी ताइवान बहुत छोटू से देश है, जो ताइवान देश है बहुत तो छोटू से देश है। यहां तक जो ताइवान है इसको बहुत से कम देशों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसको मान्यता बहुत से कम से। इंडिया पूछे कि इंडिया क्या ताइवान को मान्यता दी है? देखिए इंडिया ने ताइवान को मान्यता नहीं दी है, मानता है एक चाइना पॉलिसी, यानी चाइना एक ही मानता है, लेकिन फिर भी यहां से जो ताइवान है इससे व्यापार करता है। देखिए इसके पहले जब पीओके का हिस्सा में, जब पीओके हिस्सा में जब बीआरसी यानी जो पीओके के हिस्सा में जो चाइना ने एक अपना रोड बनाया, उसके पश्चात ही भारत भी यहां से धीरे धीरे अपना व्यवहार बनाना शुरू किया। नहीं इसके पहले केवल चाइना से व्यवहार होता, इस ताइवान से नहीं। ठीक है, तो अब यहां से भारत भी इससे व्यापार करता है, लेकिन इसको इकोराइज नहीं करें, इसको नाम इसको नहीं दिया है, अलग देश से मान्यता नहीं दी। इसी प्रकार से अमेरिका भी पूरा इसका सपोर्ट करता है, किसका? ताइवान का सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी वन चाइना पॉलिसी का फॉलो करता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब कि चाइना केवल एक ही है ऐसा चाइना मानता है, और चाइना किसी देश से व्यापार करता है तो कहता है कि आप वन चाइना पॉलिसी मानिए, अब चाइना को एक ही मानिए तभी हम आपसे व्यापार करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हुआ। अब देखिए जब जब दो देश हैं तो दो देशों के बीच में क्या जल सर्वे भी होना चाहिए। क्या जल, यानी इन दोनों के बीच में जो जल है इसके बीच में एक लाइन खींची, इसका मीडियन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो चाइना कभी इस लाइन को मानता है, कभी इस लाइन को नहीं मानता है। जब इसका विचार करता है मानता है, जब विचार करता नहीं मानता है। तो चाइना क्या किया, जब अभी जो यहाँ पर गुरुवार को हुआ, गुरुवार को जब होने पश्चात यहाँ पर चाइना ने अपने चारों तरफ है, जो चारों तरफ ताइवान के अपने नेवी शिप, वार शिप, एयरक्राफ्ट चारों तरफ भेज दिए। ठीक है, एक प्रकार से गोला गोला घुमा दिया इसकी, और 2 दिन तक ड्रिल किया, 2 दिन तक भी युद्ध अभ्यास किया। तो चाइना ने यहाँ पर बहुत सारे अपने फाइटर प्लेन भेजे, बहुत से सारे वारशिप भेजे, बहुत सारे यहाँ पर कोस्टल गार्ड को भेजे। यहाँ पर चाइना ताइवान के चारों तरफ ताइवान को वो टेंशन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि इन्होंने कुछ भाषण दिया, भाषण में जो चाइना कुछ क्या अपोजिट भाषण किए। ठीक है, ये है अपने वारशिप है, ये क्या है? ये चाइना का वारशिप, ये ताइवान का। यहाँ पर क्या है? चाइना होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड द ताइवान स्ट्रांग पनिशमेंट। तो पूछ सकता है कि स्ट्रांग पनिशमेंट किसके दिया है? तो जो चाइना है ताइवान के बीच जो चारों तरफ अपना मिलिट्री ड्रिल किया है। ठीक, ये कितने 2 डेज का है। ठीक, ये है इसकी वारशिप है, चाइना के वारशिप जो कि ताइवान के चारों तरफ घुमा रहा है, चारों तरफ। ठीक, ये है चाइना के मिलिट्री। चाइना की मिलिट्री का नाम क्या है? पीपल्स आर्मी। ठीक, पीपल्स आर्मी जो है चाइना की मिलिट्री का नाम है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो चीन है, चीन जो है गुरुवार को ताइवान के चारों तरफ अपने घेरे बनाकर दिन में युद्धाभ्यास किया। ठीक, युद्धाभ्यास यानी जो मिलिट्री ड्रिल है उसको युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक है, और यह पहली बार जो है कि इतनी बड़े मात्रा में किया है, और पहले बड़े इतनी मात्रा में कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना को तीनों को एक साथ उतारा है इस जहाज में, इस एरिया में। ठीक है, और ताइवान जो है ये साउथ चाइना सी पड़ता है, पूरा समुद्र के बीचों बीच एरिया में है। ठीक है, देखिए ये है चाइना पूरा जैसे। ठीक है, ये है थोड़ा सा जो यहाँ पर ये है ताइवान। तो चीन जो है जो ये डैश लाइन है इसको मानता है कि ये हमारा ही है, हालांकि कब्जे में नहीं है, ये साउथ चाइना सी है। ये मानता है कि कभी हमारे पूर्वज यहाँ पर कब्जा किए थे, इसलिए ये जो एरिया है हमारा है। अब देखेंगे इस एरिया में जो है इधर फिलीपींस है, इधर ताइवान है, इधर वियतनाम है, यानी यहाँ पर इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी इस सभी से विवाद है, क्योंकि यहाँ कहता है कि ये साउथ चाइना सी जो पानी ये हमारा है। क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो चाइना है वो चाहता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम क्रूड आ रहा है, जो साउथ चाइना के अंदर जो है बहुत सारे पेट्रोलियम क्रूड आ रहा है, यहाँ पर गैसेस है, इसलिए चाहता है यहाँ पर कब्जा करने के लिए। और यहाँ पर जो इसकी एरिया तो इसी पास है, लेकिन ये पूरा मानता है हमारा है। इसी कारण हमेशा फिलीपींस हुआ, ताइवान हो गया है या वियतनाम, इन सभी को परेशान करता रहता है। तो कौन परेशान करता है? ये चाइना। चाइना क्यों परेशान करता है? साउथ चाइना करता है कि है हमारा है, हालांकि ये है नहीं इसका, लेकिन जबरदस्ती बतियाता है, क्योंकि जबरदस्ती बतियाता है और लोगों को परेशान करता है देशों को। ठीक है, तो जो ताइवान है, ताइवान यहाँ पर है। ये ताइवान जो है कभी ये चीन का ही हिस्सा हुआ करता, समझ लीजिए। ठीक है, और अभी भी यहाँ पर जो कब्जा करने का है वो चाइना चाहता है कि कब्जा कर हम अपने अंडर में। जिस प्रकार से हांगकांग को 1980 के आसपास है वहां से लोग हटने शुरू किए और आते सन 2000 आते थे उसको कब्जा कर लिया, किसको? हांगकांग को। ठीक है,
ये हम आपको बता दिए हैं। जो मिड लाइन है, मिड लाइन पे यहाँ पर ये जो है इसको नहीं मानता, कभी मानता कहीं नहीं मानता। चीन का जो राजधानी ताइपे है, और चीन को कहा, ताइवान की राजधानी ताइपे है, इसको ताइवान को कहता है पीपल्स ऑफ चाइना, और चाइना को ये कहता है जो मेन चाइना है इसको कहते हैं पीपल्स ऑफ चाइना, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर जो ये क्या है, ताइवान है, तो ताइवान के जो चारों तरफ कितने वेसल्स भेजे, तो चाइना के ये है 42 एयरक्राफ्ट भेजे, यानी 42 जो एयरक्राफ्ट भेजे इसको चारों तरफ घुमाने के, और 16 वारशिप डिटेक्टर भेजे, और 15 कोस्ट गार्ड भेजे, इसके साथ साथ अपने नौसेना के बहुत से सैनिक थे। ठीक है, इस प्रकार से चारों तरफ इसको परेशान करता है कौन है, चीन। चीन किसको पसंद करता है, ताइवान। किस लिए, क्योंकि वो कभी इसका हिस्सा हुआ करता था। और जो ताइवान है, ताइवान जो है ये जो है अमेरिका के प्रभाव के क्षेत्र में भी है। ठीक है, ये सभी जो है ये युद्ध का अभ्यास है, ये सब इमेजेस है। ठीक है, देखिए ये है चाइना के राष्ट्रपति, कौन है, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग की पूरा कार्यकाल समान है। ठीक, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, चाइना के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और यहाँ पर जो इसका रीजन क्या होगा, जो चाइना है किसको करना चाहता है, ताइवान को अपने हिस्से में। ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि ये कभी इसका हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए हमको बता दिए कि जो विवाद उठा क्यों, क्योंकि जो ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने की कुछ भाषण दिए जो चाइना के विरोध में, इस कारण से चाइना नाराज होकर वहां पर मिलिट्री ड्रिल करने शुरू किया। अब ये चाइना जानता है कि अगर हम इस समय ताइवान को कब्जा करें या ताइवान को धमकाएंगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका में नवंबर माह में चुनाव होने वाला है, नवंबर माह में चुनाव होने वाला है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडेन है, इनका जो है बहुत बढ़िया कार्यकाल नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत मुद्दे से भटकते रहे। जैसे कि अभी इससे पहले जो रूस और ताइवान का जो युद्ध हुआ, लगभग 800 दिन से ऊपर हो गए, कितने, 800 दिन से प्लस हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई परिणाम नहीं निकला। और जो इसके जो अमेरिका के सपोर्टर जो थे, यूक्रेन है, वो बुरी तरह से हारा। ठीक, इसके साथ साथ अभी हाल ही में इजराइल और फिलीपींस का युद्ध हुआ, जिसमें उसका इजराइल का सपोर्टर कौन बना, अमेरिका बना। और अमेरिका का बहुत ही सारा विरोध हुआ, क्योंकि जो इजराइल है फिलीपींस के बहुत से कत्ले आम बताए, लगभग 30,000 लोगों को जो इजराइल है लोगों को मारा। जिस प्रकार से जो बाइडेन है ये बहुत ही घिरे हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर्क नीति नहीं अपनाते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप इनका सॉफ्ट नीति है, और अभी चाइना जानता है कि अगर अभी हम ताइवान को कब्जा करें, उसको परेशान करेंगे, तो ये अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अमेरिका भी है वहां पर चुनाव में बिजी है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसा मुद्दा उभरे जिससे ये जो बाइडेन है अपने चुनाव में छवि को खराब कर पाए। इसलिए जो ताइवान है, जो चीन है, ताइवान पर कब्जा कर भी सकता है। ठीक, ये मौके का तलाश है, क्योंकि अब नहीं करेगा तो इसको जो 4-5 साल बाद इसको मौका मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये वर्ल्ड मैप में देखिए, ये आपका चाइना है, ये क्या साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये जो है साउथ चाइना सी, और इसी बगल में यहाँ पर ताइवान है। ठीक है, ये रसिया, इसके बगल में यूक्रेन, जो कि इनके बीच में लगभग 811 दिन युद्ध हो गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार से जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इनकी नीतियों से बहुत लोग खपा है, अमेरिका में ही खपा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर देखेंगे, इजराइल और फिलीपींस में काफी युद्ध हुआ, और इजराइल ने फिलीपींस के बहुत सारे जो वहां के ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किया, जिस कारण से अमेरिका और पूरे विश्व में जो अमेरिका के राष्ट्रपति या प्रभावशाली है, उसका जो प्रभावशीलता है वो घटा हुआ है। इसी कारण से जो चीन है, ताइवान पर कब्जे का नीति अपनाता है। और देखते हैं कि जो ड्रिल किया है, ऐसा परिणाम क्या आता है देखने को आए मिले। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।